हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग ठीक हो। तो कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गई आप सभी लोगों को। प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। हमने कल आपको सिखाया था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने टाइप ए डिस्कस किया था और आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टाइप बी होगा। अब एक एक टाइप करके हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे और एक एक टाइप आप भी अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाना। तो कल हम लोगों ने टाइप ए डिस्कस कर लिया था और हमने कल बेसिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया था। कल हमने ये सीख लिया था कि लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। ये छोटी छोटी सी जो बातें थी वो सब हम लोगों ने कल सीख लिया। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लेवल में क्या। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे और क्लास में भी स्टार्टिंग थोड़ा सा आसान होगी, लेकिन जैसे ही हम 2-3 क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा आसान लेते हैं जिससे आपको समझ में आए और धीरे धीरे हम आपके लेवल को बढ़ाते जाते हैं। आपको भी नहीं पता चलता कि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टार्टिंग में ही कठिन प्रश्न ले लेंगे तो आपका लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि इतना हाई लेवल हम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए बेसिक से शुरू करते हैं और हाई तक चलेंगे। तो धैर्य बना के लास्ट तक सभी लोग मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, जुटे नहीं रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि आज की क्लास में जो शुरुआत है बिल्कुल आसान है, लेकिन जो इसका अंत होगा वो ऐसे क्वेश्चन से होगा। थोड़ा सा लेवल पे आएंगे, फिर कुछ अच्छे लेवल से इसकी हम लोग एंडिंग करेंगे क्लास की ना। तो बिल्कुल बेसिक से पहले समझते चलना, क्योंकि अगर हमें अच्छे लेवल तक पहुंचना है तो हमें क्वेश्चन समझने होंगे। पहले बेसिक आना चाहिए, बाद में हम लोग हाई लेवल डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अनुपात इतना है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य मीन्स होता है एसपी और क्रय मूल्य मीन्स होता है सीपी, और एसपी और सीपी का जो रेशियो दिया गया है वो 7:5 दिया गया। एसपी और सीपी का जो रेशियो दिया गया बाबू वो दिया गया 7:5, और रेशियो का मतलब हमेशा होता है डिवाइड। आप इस बात को भी अपने माइंड में रखना कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो आप इसको लिख सकते हो एसपी अपॉन में सीपी इक्वल टू 7/5। अब आप कह सकते हो कि एक वस्तु को आपने 7 रुपये में खरीदा है। आपने एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 7 रुपये में, और उसे 5 रुपये में बेच दिया। सॉरी एसपी मीन्स होता है बेचना और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, गलत बोल गया। सीपी क्रय मूल्य, आपने एक वस्तु को 5 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में, 7 रुपये में। तो आपको लाभ हुआ या हानि, ये तो आप कल क्लियर कर लिए थे। सीपी 5 रुपये, आपने एक वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। आपसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, ये फार्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का, 2 रुपये का, इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है, 5, 5 दूनी 10 और 20 दूना 40। 40% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। बताइए कोई डाउट है। ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस धीरे धीरे चलेंगे आगे आपका लेवल बढ़ाते हुए। ये क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछे जाते, ये भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत पूछे गए हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई सबको। तो ये तो अभी हमने कल ही के क्वेश्चंस को कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है। आइए, कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक ही चीज़ है। कल मैंने बताया था लागत मूल्य और क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस होता है। कह रहा किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या। देखिए हमने कहा था ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस 2016 में पूछा गया था, ठीक है। आइए, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है आपको, कितना दिया है, 20:21 दिया है, और रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड। सीपी अपॉन एसपी आप इसको लिख सकते हो 20/21। अब आप समझिएगा, आपने 20 रुपये में एक वस्तु खरीदा है
और उस वस्तु को 21 रुपए में बेचा है। आप 20 रुपए का पेन खरीद के लेके आते हो और 21 रुपए का बेच देते हो। इस पेन को 20 रुपए में खरीद के लाए, फिर इसको 21 रुपए में बेच दिए, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हुआ? 20 रुपए में खरीदे, 21 रुपए में बेचे, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है? 1 रुपए का। हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस 20 पंचे 100, 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब बिल्कुल माइंड क्लियर हो गया होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले आपको एसपी और सीपी का जो रेशियो दिया होगा उसको आप डिवाइड में कर लेना, उसके सामने वाला उसका मूल्य हो जाता है, उसके सामने वाला उसका क्या हो जाता है? मूल्य हो जाता है। बात क्लियर है भैया? जैसे जैसे हम लोग टाइप चेंज करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, अपने पेपर के लेवल को पकड़ेंगे हम लोग, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी, जीडी, जितनी भी वैकेंसीज के पेपर होते हैं हम सबके लेवल की पढ़ाई करेंगे और सबके लेवल तक चलेंगे भी। स्टार्टिंग जो होगा वो सारे पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है और मैथ सीखने वाले बच्चों के लिए ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो आपको बेसिक से पढ़ना होगा और जितने बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो अपना रिवीजन करते हैं, जैसे ही हमारा लेवल बढ़ेगा अपने वो भी मेंटेन हो जाएंगे। अभी इसी क्लास में लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे क्लास में लेवल बढ़ेगा, लेवल इसी क्लास में बढ़ेगा। आइए, कह रहा किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 216 रेशियो 306। ठीक है, तो CP अपॉन SP क्या हो जाता है? इसको डिवाइड में रख दो, 216 बटे में 306। तो आपने 216 रुपए की वस्तु को 306 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भैया? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी में 216। ठीक है, ये कटेगा 9 एकम 9, ये कटेगा 9 दूनी 18, 3 जाएगा 9 चौको 36, ये कटेगा 4 छंग 24, ये 25 चौको 100, ये हो जाएगा 250, अभी और कट जाएगा। अच्छा, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, ये हो जाएगा 50, 25 पंचे 125, 125 बटे में 3, ये कटेगा 3 चौको 12, फिर 3 एकम 3, दशमलव लगाओगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 41.66%। क्या हुआ? ये वाला कैसे डिवाइड हुआ? अच्छा ठीक है, तो देखो जरा से 3 से हमने डिवाइड किया है 125 को। सबसे पहले 3 चौको 12, 12 कट गया 5 आएगा, फिर 3 एकम 3, 5 से 3 जाएगा 2, अब कटेगा नहीं, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा तो 41.6 आ रहा है, मीन्स 41.66% होगा। अभी कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेंगे, वादा करो हमसे, पक्का ना? किसी का नहीं छूटना चाहिए पेपर में, बताओ किसी का छूटेगा ये क्वेश्चन? ऐसे प्रश्न छूटेंगे। अब कुछ नहीं करना, CP अपॉन SP या SP अपॉन CP यही रेशियो बनेगा, वहाँ से एक कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और एक सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बात क्लियर है ना सबको? बताइए, कोई डाउट है? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ जल्दी से, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए। हाँ, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, कह रहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है तो प्रतिशत में लाभ क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है SP, इसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है, ये बात कह रहा है। जो इसका विक्रय मूल्य है वो इसके क्रय मूल्य के 1/2/5 के बराबर है। यहाँ से SP और CP पता चलेगा। उसने कहा देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, लैंग्वेज समझना, इसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है, इसके क्रय मूल्य का कितना है? 1/2/5 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद लाभ परसेंट क्या होगा? यही तो कहा, प्रतिशत में कितना लाभ होगा। कभी भी जब भी हमें प्रॉफिट निकालना हो, देखो हमें क्वेश्चन में ये भी समझना है कि हमें निकालना क्या है। जो निकालना है उसके अनुसार हमें वो चाहिए जरूर।
हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, और प्रतिशत लाभ के लिए हमें प्रतिशत गुणे 100/CP लगता है फार्मूला ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। तो सबसे पहले हमें CP और SP पता होगा, तभी तो हम ये पता कर पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा। तो आओ चलो पता करते हैं। इस CP को इसके नीचे भेज दो, तो SP अपॉन CP इक्वल टू, ये 5 एकन्नम 5 और 2 जोड़ दो, 7/5। अब 5 रुपए की एक वस्तु थी, 7 रुपए में बेचे तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। ये कटेगा 5 दूनी 10 और 20 दूना 40। बताइए कितना आसान हो गया तुरंत। बस हमें ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज समझना है बेटा, और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न अभी 3-4 आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पूछे गए आपके पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछे गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट किसी को कहीं पर? ये वाली जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा हमें। 1-2 क्वेश्चन आने दो, अभी सब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 7/6 गुना है। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितने गुना है? 7/6 गुना है। यही कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस का 7/6 गुना है। हमने 7/6 गुना का मतलब होता है गुणा कर दो, उतने से ही गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ से SP और CP की वैल्यू निकाल लो, CP को नीचे बुला लो, तो SP अपॉन CP इक्वल टू 7/6। अब समझना, वो वस्तु को आपने 7 रुपए में बेचा है और 6 रुपए में खरीदा था। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस, मीन्स आपने उस वस्तु को 6 रुपए में खरीदा और 7 रुपए में बेचा, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ ना। 6 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। यही तो फार्मूला होता है। CP कितना है? 6। हम देखिए फार्मूला पूरा बोल रहे हैं लेकिन हम उसकी वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट। अब हमने कहा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट का मतलब 1 रुपया, तो 1 रुपया रख दिया। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP क्या? 6 रुपया, तो 6 रुपया रखा। ये हम डायरेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये कटेगा 2 तिहाई 6, ये कटेगा 2 पंची 10, फिर 3 एकन्नम 3, ये कटेगा 3 एकन्नम 3, फिर 2 जाएगा तो 20 होगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा तो दशमलव लगाओगे 0 पड़ेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 16.66% या 16.67% का लाभ होगा। क्योंकि जब 1 रुपए का लाभ हो रहा तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? लाभ में आएगा। 16.66% का लाभ। बताइए। तो भैया ये फार्मूला अब आपको अपने माइंड में सेट कर लेना, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। समझ गए? इस फार्मूले को माइंड में सेट कर लो, बार बार नहीं लिखना पड़े मुझे। आगे बढ़ाया जाए। चलिए, गर्मी हो रही है ना आजकल थोड़ी सी। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 33/20 गुना है। लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत। एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो इसके क्रय मूल्य का 33/20 गुना है। ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ आया है? MTS 2021 के पेपर में आया था। मैंने कहा ना कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा लेवल को क्वेश्चन के मॉडरेट करते हैं, थोड़ा सा उसको चेंजेस करते हैं। देखो थोड़ी सी वैल्यू को कठिन करने का प्रयास करते हैं। 33/20 का दिया, हमने 7/6 लिया था। हम नॉर्मल वैल्यू से पहले आपको समझाते हैं, बाद में पेपर का क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। कह रहा है एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 33/20 गुना है। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितने गुना है? 33/20 गुना है। CP को नीचे बुला लो, SP अपॉन CP इक्वल टू 33/20। अब आपने क्या किया? 20 रुपए की जो वस्तु थी उसको 33 रुपए में बेचा।
आपने एक वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 33 रुपए में। तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 13 रुपए का। 13 रुपए का क्या हो गया? लाभ। आपसे लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ 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 क्या? 13। लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में सीपी, 20 पंचे 100 और 13 पच्चे 65% का क्या हो गया? लाभ हो गया। देखो एक हानि भी दे रखा है, एक लाभ भी दे रखा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये आप अपने माइंड को बिल्कुल देखो, ये ऐसे प्रश्न पेपर में गलत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी में रहता है, कहता है अरे यार ये तो हमें आंसर आ रहा है, पता चला वो नीचे वाला, अब देखिए रेशियो चेंज हो जाता है कि नहीं, HP अपॉन CP बन जाता है। तो बच्चे की प्रैक्टिस होती है CP पर, हमेशा वो ऊपर वाले को CP भूल के गलती से ले लेता है और उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली फ्री माइंड से आप जैसे क्वेश्चंस करते हो वैसे ही करना, वहाँ पे जल्दबाजी में गलत मत कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं वो फ्री में होते हैं, क्योंकि ये आसान प्रश्न होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। अगर ये प्रश्न हमसे गलत हो जाए तो हम पक्का बाहर हो जाएंगे पेपर से। अगर ऐसे प्रश्न हम लोग गलत करेंगे पेपर में तो पक्का बाहर हो जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर हमें जॉब पाने से कोई नहीं, फिर जॉब हाथ से गई आपके। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते चलना है। कह रहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब सुनते जाइएगा। कह रहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मीन्स CP, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 35% है। यही कहा। दो कितनी लैंग्वेज दो, कितनी शालीनता से पढ़ो, जितने शालीनता से लैंग्वेज समझोगे उतनी आसानी से प्रश्न समझ में आएगा। उसने कहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मीन्स CP, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो हमने कह दिया उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 35% है। अगर प्रतिशत लगा है तो जब आप प्रतिशत का चिन्ह हटाते हो तो नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। ये कटेगा 5 सते 35 और ये कटेगा 5 दूनी 10 मीन्स 7 बटे 20। इसको SP को नीचे बुला लो, CP अपॉन SP इक्वल टू 7 बटे में 20। तो आपने 7 रुपए में एक वस्तु खरीदा है और 20 रुपए में बेचा है, तो आपको लाभ हुआ कितने रुपए का? 13 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत पूछा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP कॉस्ट प्राइस मीन्स 1300 बटे में 7। 1300 को 7 से डिवाइड कर दो, 1300 को 7 से डिवाइड करो, 7 एक नाम 7, कितना बचेगा? 6, 7 8 56। देखो 18 आ रहा है तो आंसर में 18 एक ही जगह है, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। जब आप इसको काटोगे तो ये 185.71% आएगा। कभी भी ऐसे प्रश्न में जब ऑप्शन मैच कर जाए तो पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर में, वहाँ उसको दिखाना थोड़ी है आपको कि देखो यार देखो हमने काट के आंसर पूरा निकाला, हमें 1 नंबर ज़्यादा दे दो, वो जमा ही नहीं करना। आपको तो सिर्फ गोला फिल करना ना। गोला फिल करने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचना है। अगर हम कैलकुलेशन के पीछे पड़ गए ना फर्जी में, तो हमारे पीछे पड़ जाएगा फर्जी में। अगर आप किसी के पीछे पड़ोगे वो तुम्हारे पीछे ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा कैलकुलेशन से बच सकते हो पेपर में, जितना ज़्यादा आप उसको आराम से रिलैक्स होकर सोच समझ के कर सकते हो, तो उतना ही आपके लिए आसानी है पेपर में। कोशिश किया करो कि कैलकुलेशन पे थोड़ा सा माइंड का यूज़ किया करो कैलकुलेशन के टाइम। और तो क्वेश्चन में माइंड का यूज़ करना ही, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम अपना दूसरा माइंड भी, जो एक साइड वाला खुला रहता है एक साइड वाला बंद रहता है ना, तो दोनों खोल दिया करो उस टाइम जब आपको कोई कैलकुलेशन करना हो। यहाँ पे जैसे मैं देखा कि 18 आ रहा, तो मेरे समझ में आ गया कि आंसर में 18 एक ही जगह है, तो आंसर यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अब आप काट के देख लेना। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हैं, थोड़ा सा बेहतरीन है। आइए, कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। फिर से क्वेश्चन चेंज हुआ, यही चीज़ आपको समझना है बस। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। कह रहा एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य से
25% कम है। जब भी प्रतिशत में कम या ज़्यादा कहता है तो अगर ज़्यादा की बात करता तो 100 में जोड़ते हैं और कम की बात करता तो 100 में घटाते हैं। ये हमने कल भी बताया था। जब भी कम या ज़्यादा की बात करता है तो ज़्यादा की बात करता तो 100 में जोड़ देते हैं, जब कम की बात करता तो 100 में घटा देते हैं। उसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। तो हमने कह दिया उस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, हम उस वस्तु को 100 रुपये में बेचते हैं, तो इससे ये 25% कम है, मीन्स 25 रुपया कम है। तो ये वस्तु कितने की है? 75 रुपये की। हम एक वस्तु को 75 रुपये में खरीदते हैं, 100 रुपये में बेचते हैं। देखो सीपी और एसपी मिल गया हमें सॉरी। इसी चीज़ को हमें समझना है। हमें सीपी और एसपी कितनी आसानी से पा सकते हैं उतनी आसानी से हमें ढूंढना है। उसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% कम है। हमने कहा ठीक है 25% कम है। हमने कहा जब भी कम या ज़्यादा की बात करता है तो 100 में जोड़ते हैं या 100 में घटाते हैं। तो हमने कहा दिया इस वस्तु को हम 100 रुपये में बेचते हैं और इससे 25 रुपये कम में हमने खरीदा था। तो खरीदा कितने रुपए में था? 75 रुपये में। अब समझिएगा, अब एक आप 75 रुपये की वस्तु खरीद के लाते हो और 100 रुपये में बेचते हो तो आपको क्या होगा? लाभ। कितने रुपए का? 25 रुपये का। आपने एक वस्तु को 75 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया तो आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ? 25 रुपये का। आपसे कहा लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी का मतलब 75। 25 एक नम 25 और 25 तिया 75। इसको काटोगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक हासिल जाएगा, फिर 10 होगा, 3 त्रिका 9, फिर 33.33%। क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही आंसर आएगा। बताइए कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला, ये अच्छा प्रश्न था। कोई डाउट किसी को? जल्दी जल्दी नोट करते चलो, समय मत लो। क्वेश्चन बहुत पढ़ाने हैं, अभी 8 पढ़े हैं, अभी दोगुना क्वेश्चन पढ़ाने हैं इसके। थोड़ा सा बड़ी क्लासेस हो रही हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करो जिससे जल्दी जल्दी क्लासेस चल सके। थोड़ा सा घर पे आप लोग पढ़ा करो। और इस समय हम लोग जो नोट्स डाल रहे हैं उसको ज़रूर पढ़ो आप लोग। नोट्स हम लोग आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अपने अगल बगल के लोगों से थोड़ा बच के रहो, डिमोटिवेट ना करें आपको, क्योंकि पढ़ाई में डिमोटिवेट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपके रिश्तेदार भी चाहते हैं कि आप ना पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो जॉब पा जाओगे। आपका रिश्तेदार कभी नहीं चाहेगा कि आप पढ़ाई करो। आपका रिश्तेदार यही चाहेगा कि आप हमेशा घूमो। वो आपको बुलाएगा, आपके बुआ फूफा मम्मी, हाँ बुआ फूफा मामा नाना सब बुलाएंगे अभी, क्योंकि अभी आप फ्री हो, पढ़ाई कर रहे हो ना। वो नहीं चाहते कि आप पढ़ो। जब आप जॉब नहीं पाओगे ना, फिर वही आपको नहीं पूछेंगे, फिर कहेंगे ये ना बंदा तभी ठीक है, ये बंदा आया तो समझ लो नुकसान है, 1 महीना यहीं पड़ा रहेगा। इसलिए जॉब पा जाओ तो उसके बाद वो आपको रोज़ बुला के रसगुल्ले खिलाएंगे। मेहनत करो, सफलता मिलेगी। देखो सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं होती कि आज आप मैदान में उतरे और जीत के चले आए। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि एक दिन खेले, जीत लिए तो जीत लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कंपटीशन है, ये एक हब है जहाँ पे कंपटीशन करने वाले लोगों की संख्या, मतलब वो जॉब लेने वाले की संख्या ज़्यादा है। तो हमें उन सब में एक ऐसा, सुनो जैसे 10 लोग हैं, उसमें 1 लोगों को ही नौकरी मिलनी है। तो वो जो 1 लोग होंगे वो उन 10 लोगों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होंगे। 9 लोगों से तो डिफरेंट होंगे 10वां वाला। जब 10 लोगों में 1 कोई जॉब मिलनी तो 9 लोग को बाहर करना है। 9 लोग का मतलब बाहर करने का मतलब जो एक व्यक्ति है उसके अंदर कोई एक ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से उसको जॉब मिली है। तो वो टैलेंट आपको अपने अंदर विकसित करना है। उन 9 आपके 10 आप 10 दोस्त एक साथ पढ़ने बैठते हो ना, तो 10 में से अपने आप को एक डिफरेंट बनाओ। आप अपने आप को हमेशा एक अलग सा बनाने का प्रयास करो, मेहनत करो, अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ कि लोग आपको पूछें। वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। 10 लोगों में एक डिफरेंट बनना होगा, तभी हम जॉब पाएंगे। आप क्लास में बैठो 100 लोगों के साथ, तो एक बंदा चमकना चाहिए, वो आप हो। वो आपके सिवा कोई नहीं होना चाहिए। आप इतना मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो, आप ही चमकोगे 100%। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये आप हम लोग सिर्फ आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना आपके मेहनत करने से हमारी मेहनत का कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट तभी आएगा जब आप दोगे। आपके बिना रिजल्ट देने से कुछ नहीं होने वाला।
हाँ, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये MTS में पूछा गया है। MTS 2021 के पेपर में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, समझो सभी लोग। कह रहा है यदि एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है जिससे उसने सभी खिलौने खरीदे थे, तो लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अच्छा, ब्लर कर रहा है क्वेश्चन, अभी बताते हैं। अब ठीक है, चलो। कह रहा यदि एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80%, मतलब जितने खिलौने आपके पास हैं उसका 80% उस राशि पर बेचता है जिससे उसने सभी खिलौने खरीदे थे। आपने जितने खिलौने खरीदे थे उसका 80% उस राशि पर बेच देते हो जितने में आप खिलौने खरीद के लाए थे। कहने का मतलब ये है कि जब से कि हमने 100 खिलौने खरीदे और हमने कहा कि 100 रुपये में खरीदे। कितने रुपए में? 100 रुपये में। कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपये है। मतलब 100 खिलौने 100 रुपये में खरीदे तो एक खिलौना 1 रुपये का हुआ। बात को सुनते जाइएगा। हमने कहा 100 खिलौने 100 रुपये में खरीदे तो एक खिलौने की कीमत कितने रुपए आई? 1 रुपया। तो एक खिलौना कितने रुपए का होगा? एक खिलौने का जो CP होगा वो कितने रुपए होगा? 1 रुपया होगा। यही तो बात है, सुनते जाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने कहा हमने 100 खिलौने 100 रुपये में खरीदे तो एक खिलौना 1 रुपये का हुआ, तो एक खिलौने का CP 1 रुपया। ये 100 खिलौने का CP है 100 रुपया। ठीक है, ये 100 खिलौने का CP हो गया 100 रुपया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझो। एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80%, खिलौनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 100 है। 100 का 80% मीन्स 80 खिलौने। 100 का 80%, जब आप 100 का 80% निकालोगे, परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 80 ना। तो 100 का 80% मीन्स 80। सुनते जाइएगा। एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है। खिलौनों की संख्या का 80%। अभी हमारे पास कितने खिलौने बचे? और 20 खिलौने और बचे, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 खिलौने थे ना। खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है जिससे उसने सभी खिलौने खरीदे हैं। 80 खिलौने जो हैं, ये 80 खिलौने जो हैं उस राशि पर बेचता है जितने में उसने सभी खिलौने खरीदे थे। 100 खिलौने खरीदने में कितने रुपए लगे थे? 100 रुपये। वो 80 खिलौने 100 रुपये के बेच देता है, ये SP कर देता है। 80 खिलौने 100 रुपये के बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? अब सुनते जाओ भैया, देखो कितना दिमाग लगाया। मतलब यहाँ से तो बेचा ही बेचा, उसके बाद अभी 20 खिलौने उसके पास और हैं, अभी इनको फिर बेचेगा वो। मतलब 80 खिलौने 100 रुपये के बेच लिया। देखो वहाँ से तो लाभ कमाएगा ही कमाएगा, अब फिर लाभ कमा रहा है। कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? ये खिलौने बेचा तो 1 रुपये का एक खिलौना खरीद के लाया था, यहाँ पे जो है 80 खिलौने 100 रुपये में बेचे हैं। 80 खिलौने कितने रुपए में बेचे हैं? 100 रुपये में। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि एक खिलौना कितने रुपए का बेचा, एक खिलौना कितने रुपए का बेचा, तो 100/80 कर दो। ये 0 8 1 9 8 8 3 16 8 5 40, 1.25 रुपये का बेचा। कितने रुपए का बेचा? 1.25 रुपये का बेचा। क्लियर है ना? बताओ कोई परेशानी? सही है? हाँ, सुनते जाइएगा। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पे वो 1 रुपये में एक खिलौना खरीदा था और यहाँ पे वो एक खिलौना बेच कितने रुपए में रहा? 1.25 रुपये में। तो उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है भैया? अब आप कहोगे सर जी 20 खिलौना और कहाँ चले गए? अरे यार, जब यहाँ पे एक खिलौने की कीमत हमने निकाल ली है, मीन्स वो जो 20 खिलौने बचे हैं वो भी वो 1.25 रुपये में एक खिलौना बेचेगा, तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा रुको फिर 1 मिनट, गर्मी बहुत है, समझा रहे हैं, धैर्य बनाओ। यहाँ वाला नहीं समझ में आ रहा होगा ना तुम्हें? चलो अच्छा, दूसरी बात से समझाते हैं, कोई दूसरा तरीका है ना।
चलो नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से समझाते हैं। सुनो, इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से अगर आपको बताने का प्रयास करते हैं तो समझना है। सुनिए, कह रहा यदि एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है। सबसे पहले हमने कहा कि हमने 100 खिलौने हैं हमारे पास, 100 खिलौने हैं, सुनते जाना, 100 खिलौने हैं। इनको दो भागों में तोड़ते हैं, सीपी और एसपी में, सुनते जाइएगा। हमारे पास 100 खिलौने हैं, हमने कहा कि हमने 1 रुपये में एक खिलौना खरीदा है। 1 रुपये में कितना खिलौना खरीदा? एक खिलौना। तो 100 खिलौना खरीदने में कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपये में 100 खिलौना। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, यहाँ तक कि कोई डाउट तो नहीं। जब हमने 1 रुपये में एक खिलौना खरीदा और हमने 100 खिलौने खरीदे तो 100 रुपये हमारे खर्च हुए। अब हम इन खिलौनों को बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचते हैं जिससे हमने उसको खरीदा था। आप समझना भैया, यही बस यहीं पे लैंग्वेज गड़बड़ा रही है आपकी। यहाँ पे हम खिलौने 2 भागों में बेचते हैं, 2 भागों में बेच रहे हैं। उसने कहा एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80%, हमारे पास 100 खिलौने हैं, 80% मीन्स 80, और अभी कितने बचे? 20। टोटल 100 खिलौने बेचने हैं ना, टोटल 100 खिलौने बेचने हैं। 80 खिलौने ये हो गए और 20 खिलौने ये हो गए। उसने कहा यदि एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है जिससे उसने सभी खिलौने खरीदे थे। जो 80 खिलौने बेचता है वो कितने रुपए में बेचता है? जितने रुपए में उसने सभी खिलौने खरीदे थे। सभी खिलौने खरीदने में उसने कितने रुपए लगाए थे? 100 रुपए। तो वो 80 खिलौने कितने रुपए के बेचता है? 100 रुपए के बेचता है। अभी उसके पास 20 खिलौने और बचे। लेकिन अगर हम यहाँ से एक खिलौने का मूल्य निकालना चाहें, एक खिलौने का भाव निकालना चाहें, एक खिलौने का मूल्य निकालना चाहें तो हो जाएगा प्राइस, खर्च बटे नंबर हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको 80 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.25। मतलब आप 1 रुपये में एक खिलौना खरीदे थे और एक खिलौना 1.25 रुपये में बेच रहे हो। तो जब एक खिलौना 1.25 रुपये में बेच रहे हो तो ये 20 खिलौने में एक खिलौना 1.25 रुपये में ही बेचोगे। वो तो रेट फिक्स हो गया ना कि आप एक खिलौना 1 रुपये में खरीदे, एक खिलौना 1.25 रुपये में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। ये तुम्हारा एसपी हो गया। अब आप 1 रुपये की वस्तु को, एक खिलौना 1 रुपये में है, 1 रुपये की वस्तु को बेच रहे हो 1.25 रुपये में, तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 0.25 का। आपको वही बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 1 रुपया। ये पॉइंट हटेगा नीचे 0 तो ये 2 0 कट जाएंगे। कितने परसेंट का लाभ? 25% का लाभ। अब मैं एक बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप 1-2 बार अपने घर पे प्रैक्टिस करना। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताना, मैं किसी दूसरे मेथड के साथ फिर से मुलाकात करूंगा, कोशिश करूंगा कुछ और यूनिक निकल के आए। वैसे अभी तो मुझे लगता है कि ये सही मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता देना, हम कोशिश करते हैं कुछ और करने की ना। आगे बढ़ा जाए। भैया हम पढ़ के नहीं आते हैं, हमें जो यहाँ समझ में आता है मैं वही मेथड बताता हूँ, ठीक है। इतना समय कहाँ कि मैं पढ़ूँ, नोट्स बनाऊँ, फिर पढ़ाने आऊँ, इतना कहाँ समय है मैथ में। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य A/B है। अच्छा, सीपी क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य का रेशियो है उसको A/B कहा गया है। अच्छा, ये कहा गया, समझते जाना। यही तो कहा कि क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य है A/B। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है A/B है, ठीक।
ठीक। तो हमने कहा CP और SP का जो रेशियो वो A/B है। यदि B जो है A का 200% है, एक B है और एक A है, यदि B जो है A का कितना परसेंट है, 200% है, तो हमने कह दिया A अगर 100 है तो 100 का जब आप 200% निकालोगे, परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो A 100 होगा और B कितना होगा, 200 होगा। ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएंगे, ये 1/2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2। अब आप 1 रुपए की वस्तु 2 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो गया, लाभ, प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP, और ये आ जाएगा 100% का लाभ। बताओ कोई डाउट है आपको कहीं पर? ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ वाला, ये इतनी अच्छी लैंग्वेज उसने जोड़ दी। उसने कहा है यदि A अनुपात B, यहाँ से क्वेश्चन अलग हुआ, यदि B जो है A का 200% है, A का 200%, ये नहीं कहा कि A से 200% अधिक है या A से 200% कम है, ये बात उसने नहीं कही। उसने कहा यदि B जो है वो A का 200% है, तो हमने A को 100 कर दिया और 100 का 200% निकाल दिया, तो B की वैल्यू आ गई 200। यहाँ से रेशियो बन गया 1/2 और आंसर निकल आया 100%। बताओ कोई डाउट भैया किसी को? जल्दी से समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। थका दिया आज अभी यार तुम लोग, जल्दी जल्दी समझो, बहुत समय लेते हो समझने में, अभी तो और लेवल बढ़ाना है। अगर इतना समय लोगे तो फिर काम कहाँ चलने वाला आपका? अगर आप इतना समय लोगे तो कहाँ पे काम चलने वाला है? हमने जो एक बात कही थी उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ना। चले, तुम लोगों को बहुत देर से समझ में आता है चीज़ें, थोड़ा सा मेहनत करो घर पे भी। अब इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा ना तो हमें मैथ नहीं आएगी। थोड़ा सा तो अपने माइंड को ओपन करना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा। क्या हुआ, कोई परेशानी कहीं पर? चलें फिर, चलो अच्छा। फिर आइए और एक अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता तार बेचता है, एक विक्रेता जो है वो तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। एक विक्रेता जो है वो तार बेचता है, सुनते जाना, एक CP होगा, एक प्रॉफिट होगा और एक SP होगा। सुनते जाइएगा बस, देखो अभी बन जाएगा पूरा। एक विक्रेता तार बेचता है, बेच रहा है, ठीक है, तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। हमने कहा क्रय मूल्य 100 रुपया है और 100 रुपये का जब 60% निकालोगे तो 60 ही आएगा। 100 का जब आप 60% परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा, 60 ही तो आएगा। क्रय मूल्य का 60% क्या कमाता है, लाभ। हमने कहा उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और 100 रुपये का जब 60% लाभ कमाएगा तो लाभ कितने रुपए होगा, 60 रुपये। तो वो वस्तु को बेचेगा कितने में, 160 रुपये में। जब आप एक वस्तु 100 रुपये की खरीद के लाते हो और 60 रुपये का लाभ कमाना चाहते हो तो वस्तु को कितने में बेचोगे, 160 रुपये में बेचोगे। बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बात समझना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। हमारा जो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है वो यही है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में फार्मूला कब चेंज होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में SP, ये कब होगा। ये इस बात को बहुत अच्छे से समझना भैया पेपर के लिए। देखो हमारा जो मेन फार्मूला है वो यही है, जब भी क्वेश्चन कहे प्रॉफिट परसेंट बताओ तो आप लगाओगे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। जब भी प्रश्न कहेगा प्रॉफिट परसेंट बताओ तो आप लगाओगे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। लेकिन जब प्रश्न कहेगा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, इस बार जो आपको लाभ प्रतिशत बताना है वो किस पे बताना है, विक्रय मूल्य पर। जब प्रश्न कह देगा आपसे कि विक्रय मूल्य पर लाभ
प्रतिशत बताओ, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर जब तक प्रश्न आपसे कहेगा नहीं विक्रय मूल्य पर बताने के लिए, तब तक तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन जब प्रश्न कहेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, मीन्स वो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत जानना चाहता है, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे जब विक्रय मूल्य की बात करेगा। और जब तक प्रश्न में विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत नहीं पूछेगा, आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, यही फॉर्मूला हमेशा लगाओगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी होता है। सीपी नहीं रखेंगे क्योंकि इस बार विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू नीचे रख देंगे। 1 0 से 1 0 काट देना, 2 8 16, 2 3 6 काट देना, 2 चौको 8, 2 पंची 10 काट देना। ये 5 3 15, 15 बटे में 4, इसको काटिएगा, 4 3 12, 4 3 12, फिर कितना बचेगा, क्या हुआ, अच्छा ये 60 था, सॉरी 1 0 यहाँ लगा लेना, और क्या, तो ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 लगा देना यहाँ, 4 3 12, 12 का मतलब कितना बचेगा, 3 30, 4 7 28, 37.5% यही आंसर आएगा। देखो 37 जैसे आया था मेरे समझ में आ गया था, आंसर यही आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू रखनी थी ना, तो प्रॉफिट की वैल्यू 60 है, हमने 6 रख दी थी, गलत कर दिया था। ठीक, तो 1 0 यहाँ पे हमने लगा लिया था। क्या हुआ यार, अरे यार तुम लोग तो छोटी छोटी बात पे टेंशन ले लेते हो, तुम लोग को तो मतलब क्या बताया जाए। प्रॉफिट कितना है, 60 गुणे 100 बटे में सीपी 160, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 4 चौको 16 और ये 15 चौको 60, ये 2 दूनी 4, ये 2 पंची 10, ये 75 बटे 2, और 75 बटे 2 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5, वही आएगा आंसर यार जो यहाँ आया था। बताओ कोई डाउट। ये भी एक बढ़िया प्रश्न था, ये भी बेस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके, अच्छा प्रश्न है ये भी बढ़िया प्रश्न है। चलो एक चीज़ सुनाते हैं आप, आज आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो हकीकत है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि दुनिया वालों को आप नहीं समझ पाओगे। वो आपको तब प्रेम दिखाएंगे जब आप किसी चीज़ में बिजी होंगे, आप किसी लक्ष्य को पाने में बिजी होंगे, आपका अपने जो एम है उसको आप निर्धारित कर लिए होगे और आप रात दिन उस पर मेहनत कर रहे होगे ना, तो आपके जितने भी सगे संबंधी हैं वो आपको बहुत प्रेम दिखाएंगे। लेकिन जब आप आराम से घर में बैठ के सो रहे होगे, कुछ नहीं कर रहे होगे, तो वही आपके सगे संबंधी आपने घर बुलाने से कतराएंगे, तुम्हें फ़ोन करने से कतराएंगे कि कहीं इस बंदे को मैं फ़ोन कर दूं तो ये ना कह दे कि मैं आपके घर आ रहा हूं। और जब आप किसी लक्ष्य में लगे होगे तो वो आपको फ़ोन कर करके अपने घर बुलाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। कभी भी आपका कोई खास दोस्त नहीं हो सकता, आपके सगा अगर कोई है आपके लिए तो आपका भाई बहन और आपके मम्मी पापा, इसके अलावा आपका कोई सगा नहीं। अगल बगल के पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड, कोई भी आपका सगा नहीं। कोई कब आपको छोड़ कर चला जाएगा आपको ये पता नहीं चलेगा। वो अपने लाइफ में कहीं भी सफलता पा गए ना, अच्छी जगह, आपको एक फ़ोन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को समझो, अपनी हकीकत को समझो। आपको लगता होगा मेरे पास 100 लोगों का बेड़ा है, हमारे पास भी हज़ारों का बेड़ा था, कोई हमारे साथ नहीं, मैं अकेला हूँ आज और अकेला लड़ रहा हूँ इस ऑनलाइन सेक्टर में। तो फिर उस हज़ारों का बेड़ा कभी काम नहीं आता। जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा ना, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। और आपके ही सपोर्ट से आज मैं यहाँ सामने आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं पढ़ा भी नहीं पाता। तो वो सब चीज़ें एक अलग है, ठीक है। तो दुनिया वालों को समझो और अपने उस हकीकत को समझो। इसलिए मुझे ये 4 लाइन बहुत पसंद आई हैं। कहा गया है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब कुछ नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ नज़र आ जाता है। जब आपका समय आएगा ना, जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वही जो आपको आज सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे ना, वही आपको लात मार के बाहर कर देंगे। जो आपका सबसे ज़्यादा प्रेमी होगा, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा ना, वही आपको धोखा देके चला जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो टैलेंट था, आपने वो एक कीमती समय, जो वो बहुमूल्य समय आपके पास था, उस समय को आपने किसी के पीछे बर्बाद किया। उस समय ने आज आपको बर्बाद कर दिया। आज आपके साथ वही नहीं है जिसके लिए आप अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो इस समय को बर्बाद करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि समय हमेशा बदला लेता है और समय सबका आता है।
अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल आपका समय आएगा। और अगर आप आज 6 घंटे पढ़ाई में मेहनत नहीं कर सकते हो ना, तो कल 12 घंटे लेबरी करने के लिए तैयार रहो। अगर आज आप 6 घंटे पढ़ नहीं सकते हो तो कल 12 घंटे नौकर बन के काम करने के लिए तैयार रहो। कहीं रोड पे जाके नौकरी करोगे, किसी दुकान पे नौकरी करोगे, कहीं लेबरी करोगे, तो उस 6 घंटे को पढ़ाई को अभी मूल्य, इस पढ़ाई की कीमत अभी आपको नहीं समझ में आएगी। आपको लगता है जब वैकेंसी आएगी तो मैं तीर मार दूंगा, वैकेंसी आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैकेंसी आएगी तो सिर्फ रिवीजन करने का समय होता, पढ़ने का समय नहीं होता। वैकेंसी के समय सिर्फ हमें ये देखना होता है हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, हमें उस पोर्शन पे काम करना है। अगर हमारे सारे पोर्शन वीक है तो हम वैकेंसी के टाइम पढ़ाई करेंगे क्या? वो पढ़ाई काम नहीं आएगी पेपर में, वो आप नहीं समझ सकते हो। तो अगर आज आपने 6 घंटे नहीं पढ़े ना, तो कल 12 घंटे लेबरी करने के लिए तैयार हो तुम ही करोगे फिर। इसलिए मैं कहता हूँ अभी समय है, अभी सुधर जाओ, अभी बहुत समय है आपके पास, वैकेंसी आने में अभी टाइम है। मेहनत करो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने का प्रयास करो। बहुत लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आती लैंग्वेज। ऐसा कैसे कि ना समझ में आए? ऐसा कैसे? आप कितना लगाते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो घर पे? आप प्रैक्टिस तो करो क्वेश्चन की। मैं तो हज़ारों क्वेश्चन की लाइन लगाया हूँ, एक ही टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए किसी तरीके से। मेरा प्रयास है कि आपको मैथ आए, क्योंकि मैथ सिखाने का अगर हमने आपसे वादा किया है तो मैथ आपको आएगी। आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहो। बस पर डे क्लास ज्वाइन करो सुबह 8 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ, जिससे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रॉब्लम में है मैथ की, उनकी भी समस्या सॉल्व हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करते रहो। हमें भी, हमारा भी मन लगना चाहिए पढ़ाने में। आइए, ये भी प्रश्न एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा है। चलिए समझते हैं। कह रहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है, आप समझिएगा, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एसपी जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है? 60 रुपये अधिक है। सुनते जाइएगा, 60 रुपये अधिक है। हमने कह दिया, अब सुनते जाना भैया, हमने कह दिया इस वस्तु का सीपी 100 यूनिट है, तो एसपी 160 यूनिट होगा ना? यही तो कहा। क्या यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है, तो हमने कहा एक वस्तु हमने 100 यूनिट में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और इससे इसको 160 रुपये अधिक में बेच दिया, मीन्स 160 यूनिट में बेच दिया। तो जब हमने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 160 रुपये में बेचा, तो हमें कितने यूनिट का लाभ हुआ? 60 यूनिट का, मीन्स 60 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब मेरी बात को समझना, यहाँ से आप क्लियर हो गए होंगे। जो ये 60 रुपये अधिक है, यही हमारा क्या है? लाभ है। यही तो निकल के आ रहा, 60 रुपये अधिक है तो 60 यूनिट का लाभ निकल के आया कि नहीं निकल के आया? अगर कोई वस्तु क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है, तो जब क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक पे, मतलब आपने लाभ कमा लिया 60 रुपये, क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक पे तो 20 रुपये का लाभ कमाया, क्रय मूल्य से 40 रुपये अधिक पे तो 40 रुपये का लाभ कमाया। तो अब आप बात समझ गए, इस पोर्शन को ऐसे नहीं लगाना। जब भी अधिक पे है तो लाभ कमाया, सीपी पे अगर 20 रुपये अधिक आपको मिल रहे हैं एसपी, तो आपने 20 रुपये का लाभ कमाया। सीपी से 60 रुपये अधिक क्रय मूल्य है, तो मीन्स 60 रुपये का आपने क्या कमाया? लाभ कमाया। तो 15% लाभ की वैल्यू क्या दी गई है? 15%। और आपने लाभ कमाया कितने रुपए का? 60 रुपये का। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 15 का नम 15 और 15 चौको 60, 1% की वैल्यू आ गई 4। हमेशा किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लेना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? इस वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य क्या है? तो 1% की वैल्यू 4 है, तो इधर 100 का गुणा कर दो, क्योंकि क्रय मूल्य बताना है, 100% बनाना है। तो इधर 100 से गुणा किए तो इधर भी 100 से गुणा कर दो, तो कितने रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा? 400 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। बताइए, कोई डाउट है किसी को? भैया यहाँ पर कह रहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है 60 रुपये ज़्यादा है, क्रय मूल्य से 60 रुपये ज़्यादा है विक्रय मूल्य, तो मीन्स आपको 60 रुपये का ही लाभ हुआ। और हमसे कहा लाभ परसेंट 15% है, तो 15% की वैल्यू 60 है, क्योंकि लाभ हमें 60 रुपये का हो रहा, तो 15% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू 4, 100% की वैल्यू 400, क्योंकि हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में लगाने का एक ही यही अच्छा मेथड है। बताइए कोई डाउट है किसी को? भैया क्वेश्चंस हमें समझने होंगे किस मेथड से पेपर में लगाना, उस मेथड को समझना होगा। ये नहीं कि सीपी वही एक लंबा मेथड लेके चलें और पूरा XYZ मान के क्वेश्चन को सॉल्व करें, इतना समय आपके पास पेपर में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। अब समझिएगा, सॉरी नहीं समझ दिखाई दे रहा है। अब कह रहा क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। मीन्स जब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा क्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है कौन? क्रय मूल्य। मीन्स विक्रय मूल्य 150 रुपये ज़्यादा है क्रय मूल्य से, यही तो कहे। लैंग्वेज देखो कैसे चेंज किया है। कह रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो है 150 रुपये कम है। अगर क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है, तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 150 रुपये ज़्यादा है। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 150 रुपये ज़्यादा है, तो हमें 150 रुपये का तो लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 150 रुपये ज़्यादा है, तो हमें जो लाभ हुआ वो समझ में आ रहा है ना। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा समझो भैया, यहाँ पे लैंग्वेज हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए। उसने कहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। क्रय मूल्य मीन्स जिस रेट पे आपने वस्तु खरीदा और जिस वस्तु रेट पे आपने वस्तु को बेचा उससे 150 रुपये क्रय मूल्य कम है। मीन्स आपने 150 रुपये का ही लाभ कमाया। तो प्रॉफिट परसेंट 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 150 है। और हमें क्या बताना है? वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग CP निकाल लें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। 100% होता है, ठीक है। तो इसमें 5 से गुणा कर दो तो 20 पंचे 100, और इसमें गुणा कर दो 5 से तो 15 पची 75, 750। तो 750 रुपये उस वस्तु का CP आ गया। आप समझिएगा, 750 रुपये उस वस्तु का CP आया ना। ये CP है, कॉस्ट प्राइस। अब लैंग्वेज समझना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है, तो विक्रय मूल्य 900 रहा होगा। अब देखो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है कि नहीं है? क्रय मूल्य, पहली लैंग्वेज, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम आया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 900 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था। देखा, यही चीज़ आपको समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और बिल्कुल मतलब क्वेश्चन में ही रम जाया करो। उसकी लैंग्वेज को अपने माइंड में सेट करने का प्रयास किया करो कि वो कहना क्या चाहता है, उसको तोड़ो मरोड़ो तब समझो। उसको जब वो सीधा कहे तो तुम उल्टा पढ़ने का प्रयास करो, तब देखो आंसर कैसे नहीं निकलता है। बताइए क्या हुआ? यहाँ पे 20% की वैल्यू 150 थी, तो हमें 100% में CP चाहिए। CP हमेशा 100% होता है, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, हमारा CP आ जाएगा। अच्छा, पीछे वाले प्रश्न में हमने क्या किया था? यहाँ पे 15 से नहीं कट, 15 में किसी का गुणा करने पे 100 आता है क्या? इसीलिए हमने काटा था। अगर गुणा करने पे यहाँ पे 100 आ जाता तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देते। चाहे आप काट के करो या डायरेक्ट गुणा करो, वैल्यू वही आएगी। जैसे आप इसको काट के करते इस तरह कि 20% की वैल्यू कितनी है? 150। तो यहाँ से 0 से 0 काट देते, तो ये काटते 2 सती 14, 2 पंची 10, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाती है? 7.5। तो 100 से इसमें गुणा करते तो ये 100% बनता, और 100 से इसमें गुणा करते तो ये 750 बनता। आता तो वही ना। तो इतना राग करने की जरूरत थोड़ी होती। यही चीज़ तो आपको छोड़ना है, ये सब यही चीज़ आपको छोड़ना है। ये सब आपको पेपर में नहीं करना। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, चीज़ें समझो। हमारे पास 20% की वैल्यू है 1500, CP हमें 100%। CP हमेशा क्या होता है? 100%। 100% मीन्स क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है।
जब आपको क्रय मूल्य न दिया जाए तो आप उसको 100% मान लिया करो, ठीक है। तो हमने इसको 20% से सीधे 5 से गुणा कर दिया, इसको 100% बना लिया। तो 5 से इसमें गुणा कर दिया 750, यही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब उसने कहा था क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है। क्रय मूल्य जो था वो विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम था, मीन्स ये वाला 150 रुपये ज़्यादा है। तो हमने कह दिया ये 900 है और आंसर निकाल लिया, वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपया। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ा जाए। ये भी एक अच्छी क्वालिटी का बेस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, बढ़िया प्रश्न है। आइए ये पढ़िए, पानी पीते हैं तब तक हम थोड़ा सा, बहुत बोलना पड़ रहा है आज हमें, बहुत ज़्यादा। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो आज क्वेश्चन। अभी सोचो मैं टाइप 2 पे ही हूँ और टाइप 3 पे गया नहीं हूँ। टाइप 3 पे जाऊँगा तब क्या होगा, और हमें लगभग 15 टाइप के प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। तो 15 टाइप पढ़ने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करो, अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है और जॉब पानी है। जॉब पाने वाले जो है क्वालिटी वो बनानी होगी हमें, बिना उसको बनाए काम ही नहीं होने वाला। आप भी मेहनत करो जिससे वो क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करो आप एक बार, सभी लोग हम देख लें कितने लोग पढ़ाई कर रहे हो, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हो। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ा जाए, चलिए। वाह, कह रहा विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये का। पहले जो कहा उसको लिखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के जो मध्य अंतर है वो कितने रुपए का है, 221 रुपये का है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है, लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है, 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो हमसे एसपी पूछा गया। पहले हम आपको इसको लॉन्ग मेथड से बताते हैं, फिर शॉर्ट मेथड से बताएंगे। पहले आप मेरी बात समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में सीपी, ये पढ़ा था। अब प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो एसपी माइनस सीपी बराबर कितना है, 221। तो एसपी माइनस सीपी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 221, यही तो दी गई। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी दी गई, 17%। तो मीन 17 इक्वल टू 221 गुणे 100 बटे में सीपी। ये कटेगा 17 एकन्नम 17, ये 17 एकन्नम 17 और 5 17 3 51। तो सीपी का गुणा इधर 1 में हो जाएगा और 13 का गुणा 100 में हो जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1300 रुपये। हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 221 इक्वल टू एसपी हमको निकालना है और सीपी कितना है, 1300। इस 1300 को इधर भेज दो तो 221 में ये 1300 जुड़ जाएगा। सुनते जाओ बस, 221 प्लस 1300 इक्वल टू एसपी। तो ये हो जाएगा 1521 रुपया बराबर एसपी। देखो है ये 1521। बताओ कोई डाउट? देखो क्वेश्चन आया तो लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। आपने प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पढ़ा है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। और प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी। जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। और एसपी माइनस सीपी की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 221। तो 221 बराबर एसपी माइनस सीपी। तो मीन्स प्रॉफिट क्या है हमारा, 221। तो हमने प्रॉफिट की जगह पे 221 रख दिया। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया, 17%। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह पे हमने 17 रख दिया, गुणे 100 बटे में सीपी। 17 एकन्नम 17, इसको काटा 17 एकन्नम 17, 5 बचेगा तो 1 है 51 होगा, 17 3 51। इस सीपी का गुणा 1 में कर दिया तो ये सीपी आ गया। इस 13 का गुणा इस 100 में कर दिया तो ये 1300। मीन्स उस वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपये आ गया। हमें विक्रय मूल्य बताना था। अब ये वाला तो हमारे पास पोर्शन है ही है, तो हमें जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य हमारा निकल आया था। तो हमने क्रय मूल्य की जगह पर 1300 रख दिया। हमें विक्रय मूल्य बताना है। 1300 माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का। 1300 में 221 जोड़ दोगे तो एसपी कितना आ जाएगा,
1521। ये एक मेथड है, सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट तो नहीं। ये भी आप नोट कर लो, ये ख़राब मेथड नहीं है। अगर पेपर में सब कुछ भूल जाओ तो ये मेथड काम आते हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया है कि हम लगा के आएँ, किसी भी मेथड से लगाएं, किसी भी तरीके से लगाएं, बस लगा के आना है हमें। चले अब समझना, दूसरा मेथड बताते हैं, जल्दी से नोट कर तो बताते हैं, बताया जाए। चलो अब सुनना, हमें दिया गया है SP माइनस CP इक्वल टू 221 और हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। यही तो होता है, यही तो होता है। अब हमसे कहा है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू है 17/100। परसेंट का चिन्ह हटा दिए, नीचे 100 आ गया। हमेशा हमने आपको बताया जो नीचे वाला होता है ये आपका होता है CP, और ये जो ऊपर वाला होता है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर यहाँ पे लॉस कहता तो लॉस, ऊपर वाला प्रॉफिट। तो जब 100 रुपये की वस्तु 17 रुपये लाभ पर बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे? 117 रुपये में। यही तो आएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 17 यूनिट का प्रॉफिट 100 यूनिट की वस्तु 117 यूनिट में बेच दिए। यूनिट मतलब x लगा दिया, हमने सिर्फ x लगा दिया। 100 रुपये की वस्तु है, 17 रुपये के लाभ पर बेचोगे तो 117 यूनिट आएगा। अब समझना, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंट कितना है? देखो लाभ प्रतिशत आपको दिया गया कितना? 17% दिया गया। तो 17% की जो वैल्यू है, हम ये कह सकते हैं परसेंट को यूनिट कर दें। 17 यूनिट की जो वैल्यू SP माइनस CP कितना है? 221 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 से काटो, 17 एक नाम 17 और 17 51। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13। बात क्लियर हो गई? इतनी बात तो क्लियर हो गई। देखो लाभ प्रतिशत कितना है? 17% है, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना है? 17% में 17 यूनिट का प्रॉफिट है, और SP माइनस CP की वैल्यू 221 दी गई। 221 हमने वैल्यू रख दी, वहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लिया 13। हमें बताना कि विक्रय मूल्य कितने यूनिट है? 117 यूनिट है। हमें 117 यूनिट मीन्स विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। 1 यूनिट का मूल्य 13 है, तो इसमें 13 से गुणा कर दो। 13 सतह 91 का 1 हासिल लगेगा 9। 13 एक नम 13 और 9 22 का 2 हासिल लगेगा 2। 13 एक नम 13 2 15। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1521 रुपये। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछता, CP पूछता, तो CP कितना है हमारा? 100 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है? 13। तो 100 गुणे 13 कर दो, तो उसका CP कितना आ जाता? 1300। बताओ कोई डाउट आपको? देखो ये भी आसान मेथड है, फ्रैक्शन मेथड थोड़ा सा आसान होता है। सभी लोग कोशिश करो कि फ्रैक्शन मेथड से थोड़े क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो। बताइए, हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होगी, जब यहाँ पे लॉस होगा तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस होगी। जब 100 रुपये की वस्तु 17 रुपये लाभ पर बेच रहे हो तो 117 रुपये में बेचिए। जब 100 रुपये की वैल्यू 17 रुपये की हानि पर बेचते, जब हानि दिया होता तो 100 से 17 घटा देते तो वो वाला निकल आता। बताओ, हमने दोनों मेथड बताए, कोई मेथड में कन्फ्यूजन किसी को? बढ़िया मेथड है, दोनों बेहतरीन मेथड है। आगे बढ़ा जाए, आइए चलिए। अब फिर से वही कहा कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। 23% प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू दिया गया 23/100। तो ये 23 यूनिट प्रॉफिट हो गया और ये 100 यूनिट CP हो गया। तो प्रॉफिट हो रहा तो 123 यूनिट हमारा SP हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब SP माइनस CP की वैल्यू हमें दी गई, देखो दिया गया है SP माइनस CP की हमें जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई? 575। प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कितना है? 23%। मीन्स 23% को हम कह दें 23 यूनिट बराबर 575, ठीक। 1 यूनिट बराबर 575/23। काटो इसको, कितनी बार में कटेगा? 15 से कटेगा 25 या 75 का 5 हासिल लगा, हाँ ये इससे कटेगा 25 बार में। तो
तो 1 यूनिट का मान आ गया 25। देखो आ गया 1 यूनिट का मान 25। हमें बताना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य कितना है, 123 यूनिट। एसपी बराबर है 123 यूनिट। 1 यूनिट का मान 25 है तो 123 गुणे 25 कर दो। 25 या 75 का 5 हाथ से लगेगा 7, 25 दूना 50, 7 57 का 7 हाथ से लगेगा 5, 25 एक नम 25 और 5 30। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए आया जाएगा, 3075 रुपये। बहुत ही अच्छा मेथड है, इस मेथड से क्वेश्चन लगाओ, सेकंड्स में लगेंगे। बस लगाने का तरीका आपको सीखना होगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना। टाइप बी आज समाप्त हुआ। टाइप ए और टाइप बी को हमने बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक समाप्त किया है। टाइप सी और अच्छा होगा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा। तो मेहनत करते रहो हमारे साथ, इसी तरह कंटिन्यूअस क्लास चलती रहेंगी। प्रॉफिट लॉस रोज़ सुबह 8 बजे पढ़ाया जाएगा। सभी लोग तैयार रहना रोज़ और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।